हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है हमारे बैक पेपर के ऊपर रहने वाली है, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में जिन बच्चों की बैक है उनके लिए मैं ये स्पेशली क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास 7 चैप्टर दिए हुए हैं, तो हमने चैप्टर 1 से लेके 7 तक के सभी चैप्टर को यहाँ पर कवर किया है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्राइब टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर आपका टॉप डाउन जो डिजाइन अप्रोच है वो क्या होती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है, आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। कैसे उसको डिजाइन करते हैं, उसको डायग्राम और विद एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आपका सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल। आपको बताना है कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में बताना है। भाई जो डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या बताते हैं कि आप इस वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं, मतलब वो वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, स्ट्रिंग है, जितने भी आपको सब तरीके से यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको एक दूसरी टर्म भी यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो दूसरी टर्म क्या है आपके पास, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। आप सभी को पता होगा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, कंटेनर होता है, जो किसी भी एक टाइम में सिंगल वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और हम उसकी वैल्यू को बार बार चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन अबाउट द कांस्टेंट एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट क्या होते हैं पहले आपको उसके बारे में बताना है। उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको भी तैयार करके जाना है। और बच्चों एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है, आपसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, और उसके साथ इसको कंबाइन कर सकता है क्या, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो सकती है। यानी कि इन दोनों के ऊपर क्या है, आपसे या तो टिप्पणी पूछ सकता है, यानी कि आप उसे शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर इन दोनों के बीच में आपसे एक डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको एक साथ कंबाइन नहीं किया है, यहाँ पर मैंने आपको इसे सेपरेट बता दिया। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाना है। मान लीजिए जब आपको पता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है, आपको सारे पॉइंट बताओगे। आपको जब ये पता है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको इसके पॉइंट बताओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बता देना कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो टॉप डाउन अप्रोच से कैसे डिफरेंशिएट है, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट आर पॉइंटर वेरिएबल। आपका पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पहले तो आपको ये बात बतानी है। इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ पॉइंटर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पॉइंटर के प्रयोग बताने हैं कि आप पॉइंटर के किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। भाई ये क्वेश्चन तो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आपको बेस्ट क्वेश्चन की तरह अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि सबसे आपके पहले आपको बताना है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपको उसके बारे में बताना, और उसके बाद कितने टाइप के आपके डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है एरे। तो एरे के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए आपके लिए, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एनी एरे। यानी कि आप एरे के अंदर क्या है, अपने एलिमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, आपको उसके बारे में क्या लिखने हैं, यहाँ पर एल्गोरिथम लिखनी है। तो मैं आपसे बताता हूं कि आपको एल्गोरिथम तो लिखनी है, आप एल्गोरिथम के साथ क्या करेंगे, एक प्रोग्राम भी बना के आएंगे। जब आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा एक सफिशिएंट मैनर में लग जाएगा और आपको मार्क्स वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं।
इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिलीशन ऑपरेशन ऑन एरे विद एल्गोरिथम एंड एग्जांपल। इसके बाद आपने ये तो सीख लिया कि अपने एरे के अंदर एलिमेंट किस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको बताना है कि आप अपने एरे के अंदर किस प्रकार से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। पहले तो आपको उसके बारे में क्या है, एक एल्गोरिथम लिखनी है, और उसके बाद क्या है, उसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना है। एग्जांपल के थ्रू समझाने का मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम आपको किस लैंग्वेज में होगा, सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी कि आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, आपको मल्टी डायमेंशनल एरे को मेमोरी के अंदर हम किस तरीके से स्टोर करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आपको चैप्टर नंबर 2 के भी सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 3 का जैसे ही नाम क्या है, लिंक लिस्ट। यहाँ पर हम लिंक लिस्ट के सभी कंसेप्ट देखेंगे, कैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो पहला आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिंक लिस्ट। सबसे पहले आपको बताना है कि लिंक लिस्ट होती क्या है। पहले तो आप ये बताइए, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। यानी कि आप लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में क्या करना है, यहाँ पर एल्गोरिथम लिखनी है। तो आप सभी को पता होगा जो लिंक लिस्ट रहती है उसके अंदर हम किसी भी नोड को केवल 3 प्लेस पर इंसर्ट कर सकते हैं। पहला या तो स्टार्टिंग में, या फिर मिड में, या फिर एंड में। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे किसमें पूछा गया कि आपको नोड को इंसर्ट करना है कहां पर, आपको बिगिनिंग में। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। और यदि आपसे मिड में और लास्ट में पूछे तो आपको उसके लिए एल्गोरिथम पहले से पढ़ के जाने। हो सकता है भाई एग्जाम में क्या पूछ ले, ये भी हमने एक प्रिडिक्ट किया है, उसके बेस पर लगाया। तो आप वो दोनों पार्ट भी अपने कवर करके जाइएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिंक लिस्ट। फिर से आपको ये बताना है कि लिंक लिस्ट क्या है, एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। और जो आपकी लिंक लिस्ट है उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, आप इसे भी तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। यानी कि यहां पर तो आपने क्या करा था, बिगिनिंग में किसी नोड को इंसर्ट करा था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया कि आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है। अब एल्गोरिथम में आपको करना क्या है, आपको एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। कहां से इंसर्ट इंसर्ट नहीं करना है, डिलीट करना है। कहां से करना है, एट द बिगिनिंग। याद रखेंगे, वो वहां पर इंसर्ट नहीं क्या करना है, डिलीट करना है। तो कहां से करना है आपको, बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट से। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपका ये क्वेश्चन या फिर आपका ये क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन अपने अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, राइट एन एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सबसे पहले तो आपको बताना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, पहले तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है। एल्गोरिथम किसके ऊपर लिखनी है, आपको क्या करना है, नोड को डिलीट करना है। कहां से, बिगिनिंग ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप बिगिनिंग से कैसे नोड को डिलीट कर सकते हैं, आपको उसके बारे में यहां पर एल्गोरिथम लिखनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टैक, क्यू एंड रिकर्जन। यानी कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, रिकर्जन क्या है, आपसे यहां पर इसके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसका पहला क्वेश्चन बनने वाला है, डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स। आपको बताना है कि स्टैक के अंदर जो आपका पुश ऑपरेशन क्या होता है और पॉप ऑपरेशन क्या होता है, आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है। आप सभी को पता होगा जो आपका पुश ऑपरेशन है किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पुश ऑपरेशन का यूज करेंगे। जब हमें अपने स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि स्टैक के अंदर आप इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आपको अब क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द इंसर्ट एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑफ क्यू। यानी कि इस बार आपसे क्या पूछ रहा है कि आप क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अब आपको पता होगा जब हम स्टैक का यूज करते हैं तो पुश एंड पॉप का यूज करते हैं, लेकिन जब हम क्या है
क्यू का यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि उसके इंसर्ट और डिलीट करने के लिए हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं। यदि आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको डिफरेंस बताना है किसमें, स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर में। आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है किसमें, स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। आपको उसके बारे में कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो लिखने ही है। अच्छा, पॉइंट लिखने कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनको एग्जाम में लिखने का पैटर्न नहीं पता होता कि वो एग्जाम में उनको कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे आपसे डिफरेंस पूछा है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर स्टैक लिख दिया, इसके कुछ पॉइंट लिख दिए, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, ये क्यू लिख दिया, उसके बाद आपने इसके स्टेप लिख दिए। ऐसे नहीं करना है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं लाने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे भाई, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, स्टैक, और यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू। ठीक है, यहां पर स्टैक लिख दिया, यहां पर आपने क्यू लिख दिया, इसका पॉइंट ये सब यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ऐसे यहाँ पर लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी, और इसमें जितने भी नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा आपको पूरे के पूरे नंबर में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, डिफरेंस वाले जितने भी सारे डिफरेंस के क्वेश्चन होंगे आपको इस मैनर में स्टेप मतलब अटेंड करना है। कभी इस मैनर के अंदर आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैनर अच्छी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार ऊपर और नीचे की तरफ स्विप करना पड़ता है, तो इसलिए वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से डिफरेंस को दर्शाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी क्यू एंड रिकर्जन। आपको बताना है कि रिकर्जन क्या रहता है और डी क्यू क्या रहता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंस करना। डी क्यू क्या है, जिसके डबल एंडेड क्यू रहते हैं, और रिकर्जन कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप खुद बार बार कॉल करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। तो आपको ये दोनों भी समझ में आएगा। आपसे पूछा क्या है कि पहले आपको बताना है कि डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू क्या होती है, उसके बारे में नोट लिखना है। उसके बाद रिकर्जन क्या रहता है, कैसे रिकर्जन कॉलिंग होती है, उसके आप एग्जाम्पल बता देना। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है ट्री। क्या है चैप्टर नंबर 5, ट्री। तो ट्री में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर बाइनरी ट्री, राइट एल्गोरिथम फॉर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। यानी कि आपको क्या बताना है कि जो ट्री के अंदर ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं बाइनरी ट्री में, वो बताना है, और कौन सा ऑर्डर लिखना है उसका, प्री ऑर्डर की आपको क्या लिखनी है, ट्रैवर्सिंग लिखनी है। ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिथम लिखनी है कि आपको बाइनरी ट्री के अंदर ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर आपको बताना है कि प्री ऑर्डर वाली जो आपकी ट्रैवर्सिंग होगी आप किस प्रकार से उसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके सारे स्टेप आपको यहाँ पर ड्राइव करने हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस पे थ्योरी क्वेश्चन बना पूछ के आपसे क्या पूछ ले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ऐसे जैसे इसका प्री ऑर्डर है, ऐसे इसका पोस्ट ऑर्डर भी होता है, ऐसे इसका इन ऑर्डर भी होता है। तो आपको 3 ऑर्डर ये अच्छे से तैयार करके जाने हैं। जहां तक उम्मीद है क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा, तो थ्योरी के साथ आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करके जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि आपको बताना है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। उसके बाद हाउ इज एन एलिमेंट सर्च, यानी कि इसके अंदर जो आप एलिमेंट है किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन बाइनरी सर्च ट्री। आपको बाइनरी सर्च ट्री पहले डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर फॉलोइंग। आपको इसके लिए जो आपको नंबर दे रखे हैं एलिमेंट, इसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको बाइनरी सर्च ट्री को क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन करना है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि बाइनरी सर्च ट्री है क्या, उसके बाद हम इन मतलब एलिमेंट का यूज करके बाइनरी सर्च ट्री को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसे प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म करना है। इसके बाद क्या है, फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री राइट इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोई आपको बाइनरी ट्री दिया जाएगा, उसके ऊपर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कैसे है कि ए कनेक्ट है बी से और सी से, ये बी कनेक्ट है डी से और ई से, ई कनेक्ट है इसके आपके जी और ई से, ये इससे कनेक्टेड है, उसके बाद ये इससे कनेक्टेड है। ये आपका कुछ ट्री दे रखा है। इस ट्री को क्या करना है, आपका 3 ऑर्डर निकालने हैं। पहला तो इन ऑर्डर, फिर प्री ऑर्डर और इसके बाद क्या है, पोस्ट ऑर्डर। इसमें आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है न्यूमेरिकल के साथ।
इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। देखो सॉर्टिंग में से मैंने कुछ सेलेक्टिंग सोर्सिंग यहाँ पर सर्च किए हैं, लेकिन बाकी जो आपकी सॉर्टिंग बच जाएंगी आपको वो भी कंप्लीटली एक बार देख के जानी है, क्योंकि सॉर्टिंग से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको सॉर्टिंग वाला चैप्टर बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। मैंने कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर सॉर्टिंग यहाँ पर लिखी हुई है जिनसे अभी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपको जो बची हुई सॉर्टिंग है उनको भी एक बार चेक करके जरूर जाना है कि हो सकता है कि यदि इस बार इनमें से ना आए तो फिर कुछ चांसेस फंस जाए कोई दूसरी, तो आपको कंसेप्ट तो एटलीस्ट पता हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सर्चिंग। पहले तो आपको बताना है कि सर्चिंग क्या है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, ये क्वेश्चन तो आपका अच्छा है कि फिर उसके बाद क्या करना है आपको, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे तैयार करके जाइएगा। पहले आपको बताना है सर्चिंग है क्या, उसके बाद बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या अंतर है, इसके बाद उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आते हैं सॉर्टिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपसे 1-2 बार पहले पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन हीप सॉर्ट अलोंग विद एन एल्गोरिथम। आपको क्या बताना है, हीप सॉर्ट को एक्सप्लेन करना है किसके साथ, उसके एल्गोरिथम के साथ क्या करना है उसको आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसे भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसके बाद क्या करना है आपको, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है और उसको क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है। तो सब के सब जितने भी आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम करेंगे, या तो वहां पर कुछ एलिमेंट देगा जिनको आपको सॉर्ट करने होंगे, या फिर आपसे एक एग्जाम्पल मानेंगे जो आप क्या करेंगे, खुद ही कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको एक सीक्वेंस में सॉर्ट करके वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। अब सॉर्टिंग कुछ भी हो सकती है, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं चाहे आप उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस मैनर में करना तो आपको उसी मैनर में करना, वरना आप किसी मैनर में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्लाई द क्विक सॉर्ट ऑन द फॉलोइंग डाटा। भाई ये आपसे क्विक सॉर्ट भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, टिपिकल है तो कम पूछी जाती है, लेकिन 1-2 बार इसे पीछे एग्जाम में पूछा गया है। क्विक सॉर्ट को बताना है कि आप क्या होती है उसके बारे में बताइए, और जो एलिमेंट है इन एलिमेंट को क्विक सॉर्ट के थ्रू कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है क्वेश्चन। इसके बाद एक और दे रखी है, एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विद एन एग्जांपल। ये भी आपसे पूछी गई है, तो ये भी मैंने यहाँ पर कवर की है। यदि 1-2 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रह जाती है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, वो आपको कंप्लीटली करके जानी है। भाई एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या होगा, यदि आपको क्या दे रखा होगा उसमें, इन फिक्स में कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसे क्या करेगा, या तो आपसे प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए देगा, ठीक है ना। या फिर कैसे देगा, वो आपको प्रीफिक्स देगा, उसे क्या करेगा, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप में रहती है। कैसे, मान लीजिए कि आपको ये डाटा दे रखा है a+b मल्टीप्लाई c+d। अब पहले तो आपको मुझे ये बतानी है कि ये किस में दे रखे हैं। यदि आप जानते हैं यानी कि कौन सा ऑर्डर है, तो आपको पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये किस ऑर्डर में आपको दी हुई है। आपको इस तरीके से कोई डाटा दिया जाएगा और इस डाटा को क्या है, आपसे क्या कीजिए, आप इसे इन ऑर्डर में अरेंज कीजिए या फिर पोस्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है, या फिर प्री ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको सीक्वेंस देगा। तो यदि आपसे पूछा जाएगा किस में दे रखा है, तो ये किस में दे रखी है, इन ऑर्डर में दे रखी है। आप इसको प्री या फिर पोस्ट में कर सकते हैं। प्री का मतलब क्या होगा कि प्री का मतलब क्या है कि जितने भी आपके ऑपरेशन है, मान लीजिए आपको इस पर प्री लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपका ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ऑपरेंड बाद में आ जाएगा, यानी कि ए भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका प्री। प्री का मतलब क्या हो जाता है, पहले, यानी कि ऑपरेटर क्या जाता है पहले। यदि पोस्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या है आपका पोस्ट ऑर्डर। याद रखना है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो आप इस न्यूमेरिकल को करके जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे। क्या पूछ सकता है आपसे, या तो कोई इनफिक्स में दी होगी उसको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करा लेगा, या कोई प्रीफिक्स में दी होगी तो पोस्ट फिक्स में करा लेगा, या फिर एक तरीके से पूछ सकता है कि आपको एक्सप्रेशन किस में दी है, पोस्ट फिक्स में दी है, उसे चेंज किस में कराएगा, आपसे प्रीफिक्स में कराएगा। तो इसमें से 3 टाइप में से आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है, और न्यूमेरिकल ज्यादातर पिछले में देखा गया तो सब में न्यूमेरिकल पूछा गया, तो आपको ये अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्या है आपका, ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर से भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या है वो, डीएफएस एंड बीएफएस। क्या है डीएफएस एंड बीएफएस। डीएफएस क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस का ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्राइब डेप्थ फर्स्ट सर्च
इन टर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ की टर्म में आपको क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर डिस्क्राइब ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन टर्म ऑफ ग्राफ, आपको ये बताना है कि ब्रेथ फर्स्ट पूछ लेगा क्या या फिर डेप्थ फर्स्ट पूछ लेगा, इन दोनों में से किसी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं। या फिर इन दोनों कंबाइन करके क्या करेगा, डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन किसमें, बीएफएस एंड डीएफएस में, ट्रैवर्सन एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल, यानी कि आपको डीएफएस एंड बीएफएस के अंदर अंतर बताना है किसके थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू। तो याद करेंगे इसको, इसमें से ये डीएफएस एंड बीएफएस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे तैयार करके जाना है। मान लीजिए जिस बच्चे को पता है डीएफएस क्या है और उसको यही पता है बीएफएस क्या है, तो आप क्या है इसके बीच में डिफरेंस क्या है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे तैयार करके जाना है। इसके बाद क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ, आपको क्या है ग्राफ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का लिखने का मतलब क्या है भाई, ग्राफ है क्या, ग्राफ के अंदर वर्टिसेस क्या रहती हैं, एजेस क्या रहते हैं, कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कौन सा वेटेड ग्राफ है, कौन सा नॉट वेटेड ग्राफ है, इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में जितना आप जानते हैं सब कुछ भर देना है। जितना आप जानते हैं सब कुछ आपको इसमें बीच में एक्सप्लेन कर देना है, कितने टाइप के टाइप्स हैं वो भी लिख देना है, इसके अंदर वर्टेक्स क्या है, एजेस क्या है, ठीक है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अच्छे तैयार करके जाना है, डीएफएस एंड बीएफएस वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चों की कमेंट की रिक्वेस्ट के बेस पे ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पूरी पीडीएफ तैयार की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसे ही ये वीडियो आपकी ख़त्म होगी, मतलब अपलोड कर दी जाएगी, तो आपसे 15 से 20 मिनट बाद आप उसे जाके टेलीग्राम ग्रुप में से जाके इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन जैसे आप करेंगे तो वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इस वीडियो को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि सर आपके डीएस में बताए हुए क्वेश्चन कितने लगे, कितने लगे। देखो हम भी क्या करते हैं, केवल अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा लगाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं। तो आप सबको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों जितने भी आपके ग्रुप में सब में आप वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपने एग्जाम अच्छे दीजिएगा और बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।